गुड़गांव के एक जूता विक्रेता यशपाल पिलानी जूते बेचने के अलावा अपने इलाके के 20 लोगों को टीबी की दवा देते हैं। 4 साल पहले जब उनके पिता की टीबी का इलाज हुआ, तब से वो टीबी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए। मोका नायक रांची में एक रिक्शा चालक है। उसे टीबी थी। टीबी का इलाज हो जाने के बाद वो RNTCP का समर्थक बन गया। अब वो अपने रिक्शे द्वारा डॉट्स का संदेश फैलाने में जुटा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक झोपड़पट्टी बस्ती में एक प्राइवेट डॉक्टर दहारिया अपने रोगियों को निःशुल्क डॉट्स देते हैं और इस तरह उन्होंने टीबी नियंत्रण में सार्वजनिक और निजी साझेदारी की एक मिसाल प्रस्तुत की है। गुजरात में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने नियमित कार्य करने के अलावा डॉट्स उपचार भी प्रदान करती हैं। दुनिया के एक सबसे बड़े टीबी नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP यानी राष्ट्रीय संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां अब भारत में लगातार सुनने में आती हैं। शुरुआती दौर में 1993 में RNTCP की डॉट्स रणनीति को कुल 5 स्थानों में क्रियान्वित किया गया था। 1995 में 138 लाख लोगों और 1996 में 160 लाख लोगों को इसके दायरे में लाया गया और 1998 में इसके तेजी से विस्तार का काम शुरू हुआ। अब लगभग सारे देश में इसका प्रसार हो गया है। केवल 3 सालों के अंदर कार्यक्रम का दायरा कई गुना बढ़ गया है। पिछले 6 सालों में उपचार सफलता की दर 3 गुना से भी ज्यादा हो गई। मृत्यु दर में 7 गुना गिरावट आई है। RNTCP अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुझाई गई डॉट्स रणनीति पर आधारित है। डॉट्स टीबी के रोगियों का पता लगाने और इलाज करने की एक व्यापक रणनीति है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समर्थन प्रदान किया है। डॉट्स के अंतर्गत उपचारक की सीधी देखरेख में रोगी को उपचार दिया जाता है। उपचारक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे रोगी स्वीकार करता है और जो इस कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रति जवाबदेह होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव डॉक्टर कोफी अन्नान का कहना है कि डॉट्स न केवल एक अत्यंत असरदार रणनीति है, बल्कि विश्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में काफी कम लागत वाली उपचार व्यवस्था भी है। RNTCP एक रोगी केंद्रित कार्यक्रम है। रोगी इसे किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकता है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, रोग मुक्त व्यक्ति, डॉट्स दाता, प्राइवेट डॉक्टर या सामुदायिक संगठन। RNTCP उन्हें एक ही तरह के मानक द्वारा एकदम निःशुल्क उपचार प्रदान करता है। ये निःशुल्क दवाएं ब्लिस्टर पैक्स में उपलब्ध हैं। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग क्षमता निर्माण है। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु सही कौशल ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान करने में इसकी खास भूमिका है। प्रशिक्षण हेतु काफी सामग्रियां जैसे कि पुस्तिका, मार्ग निर्देशिका और अन्य प्रकाशन सामग्रियां तैयार किए गए हैं, जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है www.tbcindia.org। राज्य टीबी इकाइयों के कर्मचारियों को तिमाही कार्य विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और सही कार्य करने की दिशा में शक्तियों और कमजोरियों को उजागर करने हेतु जिलों को नियमित फीडबैक देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग रणनीति का दस्तावेज भी तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा ESI, रेलवे, मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं ने भी कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया है। ऐसा देखा गया है कि टीबी के ज्यादा जोखिम वाले व्यक्तियों और टीबी रोगी इलाज या बीमारी की जांच के लिए पहले अक्सर सरकार की बजाय निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में आते हैं। इसलिए RNTCP निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साझेदारी विकसित कर रही है, ताकि इन रोगियों तक भी पहुंच बनाई जा सके। लगभग 5000 निजी चिकित्सक औपचारिक रूप से RNTCP सेवाएं प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम देश के लगभग 1000 गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग से कार्य कर रहा है। ये विश्व के उन कुछ ही कार्यक्रमों में से एक है
जिसने गैर सरकारी संस्थाओं और निजी चिकित्सकों को औपचारिक रूप से शामिल करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत स्थापित किए हैं। लगभग 100 निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां RNTCP में शामिल हो चुकी हैं। बड़ी राष्ट्रीय स्तर की व्यावसायिक संस्थाओं ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। ये कार्यक्रम ये सुनिश्चित करने के तरीके ढूंढ रहा है कि कमजोर और पिछड़े वर्गों पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए। इस कार्यक्रम ने उन्नत गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का उपयोग करते हुए माइक्रोस्कोप द्वारा थूक की जांच सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता दी है। RNTCP की सफलता दवा की आपूर्ति और अच्छी वितरण व्यवस्था पर निर्भर रही है। पिछले कुछ सालों में दवाओं के पर्यवेक्षण, आपूर्ति, भंडारण और गुणवत्ता नियंत्रण के तौर तरीकों और प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार आया है। कार्यक्रम के विस्तार के साथ साथ दिल्ली स्थित केंद्रीय विभाग के लिए सभी कार्यकलापों पर नजर रखना एक चुनौती भरा काम होगा। इसके अलावा राज्य टीबी अधिकारी को पूरे राज्य में कार्यक्रम की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण करने के लिए सहयोग चाहिए होगा। प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग, वकालत, प्रचार प्रसार, कार्यगत शोध और अन्य कार्यकलापों के लिए टीबी प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अभियान में कार्यगत एकता लाने के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है। RNTCP की सूचना शिक्षा संप्रेषण IEC रणनीति विभिन्न माध्यमों से सभी समूहों को लक्ष्य बनाने का प्रयास करती है ताकि इसके प्रभाव को और व्यापक और असरदार बनाया जा सके। RNTCP की सूचना शिक्षा संप्रेषण IEC रणनीति विभिन्न माध्यमों से सभी समूहों को लक्ष्य बनाने का प्रयास करती है ताकि इसके प्रभाव को और व्यापक और असरदार बनाया जा सके। अनेक प्रदर्शनियां और मीडिया हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। अरे सुनो भाई लोग, 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हुआ तो टीबी हो सकता है, पर इसका इलाज है डॉट्स। टीबी से जीतने के IEC रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रसिद्ध व्यक्तियों को अभियान में शामिल करना। पक्का वादा। डैनिटा की मदद से वेबसाइट पर संसाधन केंद्र तैयार किया गया है। इसमें मानक IEC सामग्री के नमूने उपलब्ध हैं, जिनका हर कोई उपयोग कर सकता है। डॉट्स उपचार से MDR यानी बहु औषधि रोधी टीबी में कमी आई है। भारत जैसे विकासशील देश में HIV के कारण टीबी के रोगियों की संख्या बढ़ने से मौजूदा संसाधनों पर काफी अधिक दबाव पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने टीबी और HIV नियंत्रण के प्रयासों के बीच तालमेल बनाने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की है। HIV के रोगियों को आसानी से टीबी की जांच सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। टीबी स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति समर्पित प्रयासों, आम लोगों के असाधारण योगदान तथा प्रतिबद्ध और लगनशील नेतृत्व के बिना RNTCP इतनी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था। RNTCP की सफलता के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रशंसा मिली है, पर अभी भी कई चुनौतीपूर्ण कार्य करने बाकी हैं। डॉट्स उपचार देश भर में सभी रोगियों को उपलब्ध कराना है और साथ ही कठोर गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना है। टीबी रोगियों की देखरेख करने वाले समर्पित और लगनशील स्वास्थ्य कर्मियों, सरकार की वचनबद्धता और समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी के बल पर यह लक्ष्य कठिन होने के बावजूद भी हमारी पहुंच में है।